Children, open page number 91. Different types of birds. Here the picture of some birds had been given. You can see here shape, type and adaptation. First bird is given sparrow and type is cracker. Adaptation: seed eaters like sparrow, finch, robin, peacock and pigeon have short, thick, hard and conical beak for cracking seeds. शेप दिया हुआ है यहाँ पे एक बर्ड का और उसका टाइप क्या है? क्रैकर. क्रैक करते हैं ये सीड को, दैट इज़ वाई द टाइप इज़ कॉल्ड क्रैकर. ये सीड ईटर बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, फिंच, रॉबिन, पिकॉक, पिजन, इनकी बीक छोटी, मोटी, हार्ड और कोन जैसी होती है और ये किस काम में आती है? बीज को, कोई भी अनाज के जो बीज होते हैं उनको तोड़ के खाने के काम में आती है. द सेकेंड बीक इज़ गिवन ऑफ ईगल और वल्चर. Its type is shredder. Birds of prey like eagles, hawks and owls have sharp curved or hooked beaks for tearing flesh. Birds जैसे कि शिकारी चिड़िया जिनको बोलते हैं हम, ईगल, हॉक और आउल्स, इनकी बीक कैसी होती है? शार्प, कर्व और हुक टाइप की होती है, आगे से मुड़ी हुई होती है जिससे वो मांस को फाड़ के खा सके. क्योंकि ये कच्चा मांस खाते हैं, उसको अच्छी तरीके से फाड़ के उसको खा सकें, इसलिए उनकी भी श्रेडर टाइप की होती है. थर्ड इज़ चीजल शेप लाइक वुड पेकर. चीजल किसको कहते हैं? जिससे ड्रिलिंग की जाती है. वुड पैकर्स हैव बीक्स दैट आर लॉन्ग एंड चीजल लाइक फॉर बोरिंग इनटू वुड टू ईट इंसेक्ट्स. वुड पैकर्स की बीक कैसी होती है? लंबी और चीजल टाइप की होती है, जिससे वो लकड़ी के अंदर बोरिंग कर सके, होल कर सके और उसके अंदर से कीड़े निकाल के खा सके या फिर अपना घोंसला बना सके, नेस्ट बना सके. देन फोर्थ टाइप इज़ प्रॉब. देखिए उसकी बीक कितनी लंबी, एकदम नीडल जैसी है, ट्वीज़र जैसी है. क्यों है? हमिंग बर्ड, हुपो एंड सन बर्ड हैव बीक्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर फॉर प्रॉबिंग फ्लावर्स फॉर नेक्टर and pull out insect from holes in the ground. Hummingbird, hoopoe and sunbird, इनकी बीक्स लंबी और सिलेंडर सीधी होती है. किसके लिए? क्योंकि ये फूलों का रस पीते हैं, इसलिए इनकी लंबी और सीधी बीक होती है जिससे ये फूलों का रस चूस सके और ग्राउंड के अंदर छुपे हुए कीड़ों को खींच के निकाल सकें. देन फिफ्थ नंबर, see the number fifth picture. It is the beak of a duck. Strainer type beak है इसकी. Hawk, duck and goose have long and flat beaks that have tiny holes on the sides. These holes strain small plants and animals from the muddy water. Swan, डक और गूस की लंबी और फ्लैट बीक होती है और इनमें दोनों साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं. ये होल्स किस लिए होते हैं? जो पानी और मडी वाटर, मिट्टी वाले पानी को बाहर निकाल सके और छोटे छोटे कीड़े या एनिमल्स को अंदर बीक के अंदर रहने दे. उसके बाद 6 नंबर पे देखिए स्पेयर. स्पेयर किसको कहते हैं हम? भाले को. भाला देखा है ना, भाले को कहते हैं. तो बर्ड्स लाइक हेरोन्स, किंगफिशर्स एंड पेलिकन्स हैव स्पेयर लाइक बीक्स अडेप्टेड फॉर फिशिंग. बर्ड्स जैसे कि हेरोन्स, किंगफिशर और पेलिकन्स की भाले जैसी बीक होती है जिससे वो मजबूती से अपनी बीक को अंदर फिश के बॉडी में गड़ा देते हैं भाले की तरह और उसको ईट करने के लिए या फिशिंग करने के लिए काम में आती है. देन ट्वीज़र. ट्वीज़र टाइप की बीक देखिए किसकी होती है? इंसेक्ट ईटर्स लाइक वार्बलर्स हैव थिन पॉइंटेड बीक. कीड़े खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक वार्बलर्स और पतली और पॉइंटेड बीक होती है जिससे वो कीड़ों को स्वेलो कर सकें और खा सकें. देन लास्ट वन इज ऑफ क्रो बीक, स्विस आर्मी नाइफ. जैसे स्विस आर्मी नाइफ होता है ना, उसी तरीके से उनकी बीक होती है. क्रोस की बीक मल्टीपर्पज़ होती है,
जो उनको अलाउ करती है फ्रूट खाने में, सीड्स खाने में, इंसेक्ट, फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। क्रो ओमनिवोर होता है, इसलिए उसकी बीक मल्टीपर्पज़ काम में आती है, जैसे कि फ्रूट खाने के लिए, अनाज के बीज खाने के लिए, कीड़े खाने के लिए, फिश खाने के लिए और छोटे छोटे अदर एनिमल्स को खाने के लिए, क्योंकि ये अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाता है और प्लांट ईटर भी होता है, अनाज भी खाता है, इसलिए ये ओमनिवोर होता है और उसकी बीक भी उसी तरीके से होती है। राइट चिल्ड्रेन, नाउ ओपन पेज नंबर 92. Now we are going to study about the feet and claws of birds. If you want to learn more about birds, pay attention to the shapes of their feet and claws. You can use it as one of the features to identify birds. If you have already identified a bird, you can learn more about his behavior by looking at the feet and knowing about where it lives. Different types of feet and claws. The following table shows you some different shapes of feet and claws of birds and their adaptation. अब हम देखने जा रहे हैं कि फीट और क्लॉज बर्ड जो होते हैं बर्ड्स के, वो कैसे होते हैं। अगर हमको ज़्यादा उनके बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले बर्ड्स के बारे में जानना है। अगर तो सबसे पहले हमें उनके फीट के शेप के ऊपर ध्यान देना होगा और उनके पंजों के ऊपर, जो उनके क्लॉज होते हैं, मुड़े हुए नाखून होते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना होगा। आप उनके जो फीचर्स होते हैं क्लॉज के, उससे बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने उनके फीट देख के आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उनके बिहेवियर के बारे में ज़्यादा जान सकेंगे। अगर आप उनके फीट को देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो किस टाइप का उनका बिहेवियर होगा। मीन्स वो प्रे बर्ड्स होंगे या फिर ग्रेन ईटर्स होंगे या वेडिंग बर्ड्स होंगे या एक्वेटिक बर्ड्स होंगे, इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स। शेप, टाइप एंड एडेप्टेशन इज गिवन देयर। तो शेप देखिए आप उसका कैसा है, उसके क्लॉज कैसे हैं, बहुत मजबूत हैं, टेलॉन्स कहते हैं इनको। इनका क्या होता है काम, टाइप कैसे होता है इनका, ग्रेस्पिंग और प्रेइंग। ग्रेस्प करना मीन्स अच्छी मजबूती से उनको पकड़ना और अपने शिकार को पकड़ना या शिकार करने के लिए इन क्लॉज का यूज़ किया जाता है। Eagle, hawk and owl have large curved claws called talons. These help the birds catch and hold their prey like rat, chick, fish, etc. ये जो क्लॉज का शेप आप देख रहे हैं, ये ईगल, हॉक और आउल के क्लॉज का शेप है। साइज़ भी उनका बहुत बड़ा होता है और ये लंबे और कर्व्ड क्लॉज होते हैं जिनको टलोन्स भी कहा जाता है। इससे उनको हेल्प मिलती है किसी भी बर्ड्स को कैच करने या फिर अपने शिकार को होल्ड करने के लिए, मजबूती से पकड़ के रखने के लिए, जैसे कि रैट, चिक और फिश एटसेट्रा को। सेकेंड टाइप इज स्क्रैचिंग। हैन को देखा होगा आपने, हैन के भी इसी टाइप के क्लॉज होते हैं जो स्क्रैचिंग के काम में आते हैं। पेजेंट्स एंड चिकन्स that scratch the soil for food have nail-like toes. तीतर, बटेर और चिकन्स, इनके जो क्लॉज होते हैं इसी तरह से होते हैं जो मिट्टी को स्क्रैच करके उसके अंदर से कीड़े या छुपे हुए अनाज के दानों को निकालने के काम में आते हैं। उसके बाद स्विमिंग बर्ड्स के देखिए आप कैसे होते हैं, जैसे आपस में एक पतली लेयर से जुड़े होते हैं आपस में। Duck and other swimming birds have webbed feet. They use them as paddles while swimming. Duck और दूसरे swimming birds के ऐसे ही फीट होते हैं जो उनको अपने फीट को यूज़ करते हैं पैडल्स की तरह जब वो स्विमिंग करते हैं। उसके बाद पर्चिंग बर्ड्स देखते हैं। पर्चिंग बर्ड्स मतलब जो किसी ब्रांच के ऊपर पर्च करते हैं, मजबूती से पकड़ के बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, पिजन्स एंड क्रो एटसेट्रा। इनके
जैसे रॉबिन, क्रो, स्पैरो, मैना, डव, पिजन एंड wren have a long back toe pointing backward which lets them grab a perch tightly. इनके फीट ऐसे होते हैं कि लंबे और एक बैक में एक टो होता है, एक छोटा सा अंगूठा टाइप का होता है, जिससे ये अच्छी तरीके से पर्चिंग कर सके। पर्चिंग करना मतलब किसी ब्रांच के ऊपर मजबूती से पकड़ के बैठना। देन रनिंग बर्ड के देखिए टो। Many fast running birds like ostrich have 3 toes rather than 4. रनिंग बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच के सामने की तरफ 3 टो होते हैं, 4 टोज नहीं होते हैं जैसे अदर बर्ड्स के होते हैं, और ये उसकी हेल्प से तेज़ी से दौड़ सकती हैं। देन क्लाइंबिंग बर्ड जैसे कि पैरेट, पैराकीट एंड वुडपेकर हैव 2 hind toes to enable them to climb without falling backward. इनके क्लॉज इस टाइप से बने होते हैं पैरेट, पैराकीट और वुड पैकर के, जिससे ये बिना नीचे गिरे हुए मजबूती से अपने क्लॉज को रख के क्लाइंब कर सकें, किसी पेड़ के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर चढ़ सकें। देन वेडिंग बर्ड्स, नदी में रहने वाले या नदी में रह के मछलियों को खाने वाली बर्ड्स जैसे कि फ्लेमिंगोज, हेरोन, क्रेन्स एट्सेट्रा। इनके लॉन्ग फीट होते हैं और इस टाइप के क्लॉज होते हैं। Long and spread out toes of heron, crane and flamingo help them walk on soft surfaces at the edge on a water body or in muddy water without getting their legs wet. लंबे और मजबूत इनके पंजे होते हैं वेडिंग बर्ड्स के, जैसे कि हेरोन, क्रेन और फ्लेमिंगो, जिससे इनको हेल्प मिलती है ये गीली मिट्टी के ऊपर आसानी से चल सकें और बिना गीले हुए। लंबे पैर हैं तो गीले नहीं होंगे वो जल्दी, और आसानी से बिना गीले पैर किए हुए वो मजबूती के साथ सॉफ्ट मिट्टी के ऊपर चल सकें। राइट। चिल्ड्रेन, नाउ पेज नंबर 93। केयर ऑफ यंग बर्ड्स ले hard-shelled eggs in their nest which hatch after some time. Some birds like hens lay eggs each day, other may not lay eggs for years. The mother bird lays the eggs and sit on them to keep them warm till the baby birds inside are fully developed. When the baby birds are fully developed, they hatch out of the eggs, cracking the eggshell with their beaks. आप सबको पता है कि बर्ड्स भी अपने छोटे बच्चों की बहुत केयर करती हैं, उनके लिए नेस्ट बनाती हैं, उसके अंदर एग लेस करती हैं, फिर उनको हैच करती हैं। बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उनको देखा होगा आपने, ऊपर जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, हार्ड शेल्ड कवर्ड होता है, और अंडे देने के बाद उसको बर्ड्स हैचिंग करती हैं। हैचिंग करना मतलब उनको गर्मी देना, उनके ऊपर बैठती हैं। मेनली मदर बर्ड जो होती है वो हैच करती है, बर्ड एग्स के ऊपर बैठती हैं और फिर कुछ दिनों के लिए, जिससे उनको गर्मी मिल सके, और फिर जो बेबी बर्ड होता है वो एग के अंदर ही डेवलप करता है, और फिर जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो फिर अपनी बीक से उसको तोड़ के, एग के हार्ड शेल को तोड़ के वो बाहर आ जाता है। The baby birds that hatch out of the eggs are weak, featherless and their eyes are closed. Most birds are taken care of by at least one parent until they are able to fly and can search for their own food. जो बेबी बर्ड एग से बाहर आता है हैचिंग के बाद, वो बहुत कमज़ोर होता है और फेदरलेस होता है, उसके फेदर्स नहीं होते हैं, उनकी आंखें भी बंद होती हैं। ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो एटलीस्ट वन पेरेंट, या तो मेल या फिर फीमेल बर्ड उनकी देखभाल करते हैं जब तक कि वो खुद से अपना फूड सर्च नहीं कर सकते या फिर उनके फेदर्स नहीं आ जाते और वो उड़ना नहीं सीख जाते हैं। सम बर्ड्स like cuckoos lays their eggs in other birds' nest, generally in crow's nest. The non-related adult bird take care of cuckoo's eggs. Some cuckoos even push out the other eggs in the nest to make sure that their eggs get all the attention. कुकू एक ऐसी बर्ड होती है जो अपने लिए कभी भी अपने
एग्स के लिए कभी भी नेस्ट नहीं बनाती, नेस्ट बिल्ड नहीं करती, बल्कि वो अपने जैसे दिखने वाले क्रो के नेस्ट में जाके एग लेस कर देती है, अंडे देती है। और फिर जो नॉन रिलेटेड क्रो होता है वो क्या करते हैं, इनके अंडों की देखभाल करते हैं, और जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उनको हैचिंग करना, उनको दाना खिलाना, फीड करना, सारा काम जो है वो क्रो बर्ड करता है। कुकू बर्ड सिर्फ दूसरों के नेस्ट में एग लेकर के आ जाती हैं, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे अंडों को गिरा के अपने अंडे रख देती हैं, अपने एग्स रख देती हैं वहाँ पे, जिससे जो पेरेंट है जैसे क्रो हैं वो अपने अंडे समझ के उसके एग्स की देखभाल करें, उनको हैच करें और उनमें से बेबी बर्ड बाहर आए। मीन्स कुकू इज़ अ लेज़ी बर्ड, राइट।